नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इतिहास। तो छत्तीसगढ़ की इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और ये थ्योरी क्लास का जो है 7वां भाग है। तो इससे पहले थ्योरी क्लास का 6 वीडियो बन चुका है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखें। और आज के जो 7वां भाग है उसमें हम बात करेंगे सोमवंश और पांडुवंश। तो जिसमें मैकल के सोमवंश रहेगा, जो कि पांडुवंश की जो है 4 भाग। एक मैकल के सोमवंश के रूप में जाना जाता है, दूसरा जो है सिरपुर के पांडुवंश, और तीसरा कलिंग उड़ीसा के जो सोमवंश, और एक जो है कांकेर के सोमवंश। तो कांकेर के सोमवंश को हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ये जो अंतिम वीडियो है, 7वां क्लास जो है अंतिम वीडियो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मैकल के सोमवंश, सिरपुर के पांडुवंश और उड़ीसा के सोमवंश। इन तीनों वंश के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो मैकल के सोमवंश जो है, इसकी जो शासन काल है 5वीं शताब्दी के आसपास है, 5वीं शताब्दी। और इसका जो शासन क्षेत्र था, मैकल अर्थात अमरकंटक जो है, इसकी जो राजधानी अमरकंटक था। और इसका जो प्रमुख शासक है उसमें जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। इसकी जो जानकारी है सूरबल के मल्हार ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, या ये बोल सकते हैं कि इस वंश का स्रोत क्या है जानकारी का। तो ये सूरबल के मल्हार ताम्रपत्र है प्रमुख। और भी इसकी जो प्रमुख जानकारी उसको देख लेते हैं। तो नागबल, तो इनका जो उपाधि महाराजा, और नागबल की पत्नी इंद्र भट्टारिका, और पुत्र जो है भरतबल। भारतबल और भारतबल के बारे में, भारतबल का दूसरा नाम इंद्रबल था और इसकी पत्नी का नाम लोक प्रकाशा थी। इसी कारण कई इतिहासकार यह मानते हैं कि सिरपुर में शासन करने वाले इंद्रबल यही हैं। इसका एक और कारण यह भी कि इसके पुत्र का नाम भी सूरबल है। तो भरतबल का इसका बहमनी से बहमनी ब्रह्म ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इतिहासकार में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जो मैकल के जो सोमवंश है, मैकल के सोमवंश में ये जो शासक एक भरतबल है, इसका नाम भी इंद्रबल बताते हैं। और इसके जो नेक्स्ट भी इसी में इसके जो नेक्स्ट वंश है सिरपुर के पांडु वंश, उसका जो संस्थापक है उसका नाम भी इंद्रबल है। और यहाँ पर ये जो मैकल के सोमवंश के जो ये भरतबल है, ये वाला भरतबल, इसकी पत्नी का नाम भी लोक प्रकाशा है। और जो सिरपुर के पांडुवंश है उसके जो पत्नी है, पांडुवंश के संस्थापक इंद्रबल, उनके पत्नी का नाम भी लोक प्रकाशा है। तो इस कारण कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिरपुर के पांडुवंश के संस्थापक इंद्रबल है, वही इंद्रबल यहाँ पर जो सोमवंश है, मैकल के सोमवंश, ये वाला भरतबल, यही भरतबल है, क्योंकि दोनों की पत्नी के नाम एक ही। तो इसी कारण बोलते हैं कि जो है मैकल के जो सोमवंश है, इसका जो एक भरतबल, जो कि पांडुवंश सिरपुर के पांडुवंश में इंद्रबल के रूप में भी जाना जाता है, यही दोनों एक है, ऐसे माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी कारण जो मैकल क्षेत्र में जो सोमवंश है, मैकल क्षेत्र के जो सोमवंश है, वहीं बाद में जो सिरपुर क्षेत्र में गए और वहाँ शासन किए, और वहाँ पर पांडुवंश के नाम से शासन किए। तो इस कारण सोमवंश और पांडुवंश को एक ही माना जाता है। और दूसरा और कारण है कि इस भरतबल का एक पुत्र है सूरबल। ठीक, तो भरतबल का एक पुत्र है सूरबल। और पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश में भी इंद्रबल के जो 4 पुत्र है उसमें से एक पुत्र का नाम सूरबल है। तो इसका भी एक कारण है कि ये भरतबल ही इंद्रबल है। ठीक, तो ये थोड़ा यहाँ इतिहासकार में थोड़ा मतभेद है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि भरतबल ही इंद्रबल है, और कई इतिहासकार समझते हैं कि ये भरतबल अलग है और वो इंद्रबल जो है अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस तरह से कारण है इसका। अब सूरबल
अगला जो है सुरबल, इनकी जो जानकारी, इनकी जो है मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है मल्हार से। तो इसका जो मैकल के सोमवंश का प्रमुख है, इतना ही जानकारी। और अगला जो है, अगला देखते हैं सिरपुर के पांडु या सोमवंश। इसका जो शासनकाल है 6वीं से 7वीं सदी शताब्दी है और राजधानी सिरपुर। और इसके जो संस्थापक है इंद्रबल। तो इंद्रबल कौन था? तो सरपुरी वंश के शासक प्रवरराज द्वितीय को मारकर ये जो है संस्थापक किया। और जो है सरपुरी वंश के सुदेवराज, ठीक, सुदेवराज के ये सामंत थे। इंद्रबल के पिछले वीडियो में इसको हम देखे थे इंद्रबल। तो सरपुरी वंश के सुदेवराज शासक है, उसके सामंत थे इंद्रबल। और सरपुरी वंश के ही राजकुमारी लोक प्रकाशा से इन्होंने विवाह किया था। और उसी वंश के शासक प्रवरराज द्वितीय को मारकर इन्होंने सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना की। और जो ये धर्म जो मानते वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उपाधि परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष काल, तो छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष काल जो है महाशिव तिवर देव को के जो शासन काल है उसको माना जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है पांडुवंश, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पांडुवंश को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिर के निर्माण का काल भी पांडुवंश से, स्थानीय राजवंश की बात करें तो स्वर्ण काल पांडुवंश और मंदिर निर्माण काल भी पांडुवंश। और इस वंश की पहले जो सबसे पहले जानकारी राजिम से ताम्रपत्र मिला और वो है महाशिव तेवरदी। तो इस वंश की जो पहले जानकारी महाशिव तिवर देव के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। और एक ताम्रपत्र जो राजिम से मिला जिसको राजिम प्लेट भी कहा जाता है, ठीक। इस वंश के संस्थापक इंद्रबल है, लेकिन सबसे पहले जानकारी मिला महाशिव तेवरदी से। कहाँ, किससे मिला? तो राजिम से जो ताम्रपत्र मिला है उससे, और जिसको बोलते हैं राजिम प्लेट। तो ताम्रपत्र कैसा होता है? तो इस तरह से ताम्रपत्र होता है। यहाँ पर देख सकते हैं तांबे का प्लेट होता है, उस पर जो है जानकारी लिखी होती है। अगला जो है, और इस वंश के जो लिखने की जो लिपि है ताम्रपत्र पर अलग होता है और शिलालेख अर्थात पत्थर पर अलग प्रकार से था। तो ताम्रपत्र पर लिखी जो है पेटिका शीर्ष लिपि, ताम्रपत्र पर पेटिका शीर्ष लिपि, और शिलालेख पर किलाक्षर लिपि। इसको याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक, ताम्रपत्र यहाँ पेटी, ठीक, जो पहले टीन का बना होता है पेटी, ठीक। तो ताम्रपत्र को किस में रख सकते हैं? पेटी में रख सकते हैं, ठीक। तो इस ताम्रपत्र से पेटिका शीर्ष लिपि, ठीक। और शिलालेख पर जो लिपि है वो कैसे? किलाक्षर। तो जो शिला अर्थात पत्थर, तो पत्थर पर जो लिखना है किसी कील से ही लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे पेन कलम से तो नहीं लिख पाएंगे, किससे? कील से। तो इस शिलालेख पर कीलाक्षर लिपि। और अगला जो है कालंजर शिलालेख। ये कालंजर शिलालेख, कालंजर कहाँ? यूपी में। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ वो उसके अनुसार उदयन, ठीक। तो पांडु वंश का आदि पुरुष उदयन को बताया गया है। तो यहाँ पर आदि पुरुष का मतलब क्या है? आदि पुरुष का मतलब कि इससे पहले जो इस वंश के और भी लोग थे उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जो यही है, इससे पहले का जानकारी नहीं है। तो इससे पहले तो रहे होंगे, इसके माता पिता रहे तब ये उद्यान आया है इस दुनिया में, लेकिन इसके पहले का जानकारी नहीं है। इस कारण इसको बोलते हैं उदयन, आदि पुरुष। और यहाँ इस वंश की वंशावली को थोड़ा देख लेते हैं। तो उदयन जो कि आदि पुरुष माना गया कालंजर शिलालेख के अनुसार, इसके एक बेटे हुए और उस एक बेटे का नाम जो है इंद्रबल। उदयन एक बेटे इंद्रबल यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस इंद्रबल के 4 बेटे, जिसमें से एक ननराज प्रथम, सुरबल, ईशान देव और भावदेव। इसको हम एक ट्रिक से याद कर रहे हैं, नसीब करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन से ननराज, एस से सुरबल, आई से ईशान देव और बी से भावदेव। तो यहाँ पर इंद्रबल के जो 4 बेटे हैं उसको नसीब करके
याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला ननराज प्रथम, इसके जो दो बेटे हुए, एक महाशिव तिवरदेव और दूसरा चंद्रगुप्त। तो महाशिव दो ये क्या हुआ, ननराज प्रथम का बेटा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने महाशिव तिवरदेव को गोद लिया, ऐसे बताते हैं। तो इसको गोद लिया, उसके बहुत साल बाद जो है चंद्रगुप्त जो बेटा हुआ। ठीक, तो ये उसका गोद लिए वाला बेटा है और उसका जन्म वाला बेटा है। तो इस तरह से इसके दो बेटे हुए ननराज प्रथम के। और इसका जो महाशिव तेवरदेव, इसका जो नाम है, ठीक, महाशिव तेवरदेव का जो एक और बेटा जो है ननराज द्वितीय। इसके बाद इसके कोई बेटा नहीं होने के कारण ये वाला जो शाखा है इसका जो अंत हुआ। और इसके बाद ननराज द्वितीय के बाद इधर से जो चंद्रगुप्त है यहाँ से फिर शासन काल आ गया इसका। उसके बाद फिर अगला जो है इस चंद्रगुप्त के बाद है हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन। और इसका जो शासन काल है महाशिवगुप्त बालार्जुन का 595 से 655 ईस्वी तक सन तक। इसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं उनकी जानकारी देख लेते हैं। तो पहला इंद्रबल, पांडु वंश के संस्थापक, पहले सरपुरी वंश के शासक सुदेवराज का सामंत था, जिसकी जानकारी कौवा ताल ताम्रपत्र से मिलती है। तो सरपुरी वंश के शासक सुदेवराज का सामंत है कि इससे जानकारी मिलती है, तो कौवा ताल ताम्रपत्र से, यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत, कौवा ताल ताम्रपत्र से। इनका विवाह सरपुरी वंश के शासक नरेंद्र के बहन लोक प्रकाशा से हुआ। ठीक, तो सरपुरी वंश के शासक एक नरेंद्र नाम से है, उनकी बहन लोक प्रकाशा से हुआ, जो कि सरपुरी राजकुमारी है। और खरौद से मिले ईशान देव के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इंद्रबल ने अपने नाम से इंद्रपुर नामक नगर बसाया, जिसका वर्तमान नाम खरौद है। तो खरौद में ईशान देव का शिलालेख मिला है, उसमें उल्लेख मिला है, उससे जानकारी मिला है कि इंद्रबल ने अपने नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम था इंद्रपुर, और आजकल उसका नाम हो गया है खरौद, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। उसके बाद दूसरा है ननराज प्रथम। तो इसने अपने तीनों भाई सुरबाल, ईशान देव और भावदेव को अलग अलग मंडल का कार्यभार सौंपा। ठीक, जैसे कोई एक शासन बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें अलग अलग क्षेत्र है थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें अलग अलग मंडल का कार्यभार सौंपा, और इस तीनों को मंडल उपाधि भी दिया। ननराज प्रथम के बारे के जानकारी आरंग शिलालेख से मिला, जिसमें ननराज प्रथम के लिए नृप शब्द का प्रयोग हुआ। तो आरंग शिलालेख से जो है ननराज प्रथम के बारे में जानकारी मिला, और इसके लिए जो शब्द है नृप का प्रयोग हुआ है। अगला है ईशान देव। तो खरेद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया, और इस मंदिर में इनका नाम वर्णन मिलता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जिसको लक्ष्मण ने भगवान शिव का पूजा करने के लिए स्वयं स्थापित किया था। तो जो खरौद में है एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मण ने जो भगवान शिव जी का पूजा करने के लिए स्वयं स्थापित किया है। और यहाँ जो शिवलिंग है काशी में स्थापित शिवलिंग के समान ही, काशी में स्थित शिवलिंग के समान ही, शिवलिंग के समान ही है, इसलिए खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ काशी किसे कहते हैं, तो खरौद को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ था 2023 में, उसमें आया था छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है, तो खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। और इस शिवलिंग में 1 लाख छोटे छोटे चावल के जैसे छेद हैं, इसलिए इसे लाखा चौर के नाम से भी जाना जाता है। तो लाखा चौर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। और कहाँ, खरौद। और खरौद को किस नाम से और जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक, अगला जो है भावदेव, इनका भांदक शिलालेख मिला जिसमें भावदेव रणकेसरी लिखा है। ठीक, भावदेव जो है भांदक शिलालेख जिसमें भावदेव रणकेसरी लिखा हुआ है। अगला जो है महाशिव तिवरदेव। तो इस वंश के सबसे पहले शासक जिसकी जानकारी राजिम के ताम्र पत्र राजिम प्लेट से मिला। ठीक, तो इससे पहले शासक तो और हुए, लेकिन पहली जानकारी जो है इसका मिला महाशिव तिवरदेव का। सिरपुर में रहकर उत्कल क्षेत्र में आक्रमण किया।
ठीक, सिरपुर में इसका राजधानी सिरपुर था और ये उत्कल अर्थात उड़ीसा क्षेत्र में भी आक्रमण किया और पांडु वंश का जो विस्तार है उड़ीसा तक किया और सकल कोसला अधिपति एवं परम वैष्णव की उपाधि धारण की। सकल कोसला अधिपति एवं परम वैष्णव की उपाधि इन्होंने धारण की। अनुयायी वैष्णव धर्म। इसके सिक्के प्राप्त हुए जिसमें गरुड़ का चित्र है, तो महाशिव तिवरदेव का जो सिक्का है उसमें गरुड़ का चित्र है। स्थापत्य कला तिवरदेव विहार, तो इसका जो स्थापत्य कला के अंश है तिहरदेव विहार, विहार मतलब आश्रम। इसके ताम्रपत्र 3 जगह राजिम, सिरपुर और बोंडा से प्राप्त हुआ। तो महाशिव तिवरदेव का ताम्रपत्र जो है राजिम से प्राप्त हुआ, सिरपुर से और बोंडा से प्राप्त हुआ। इन सब के कारण इसके शासनकाल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है नंदराज द्वितीय कौशल मंडल अधिपति की उपाधि धारण की इन्होंने। इसकी ताम्रपत्र शक्ति जिले के अड़भार से प्राप्त हुआ, जिसमें 2 जानकारी है। पहली जानकारी आपने राजा बनने का, ठीक, तो इन्होंने राजा बना था उसके बारे में बताया पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी अपने पिता के क्षेत्र विस्तार अर्थात महाशिव तेवरदेव के बारे में, क्षेत्र विस्तार के बारे में कि इन्होंने सिरपुर में राजधानी था और उड़ीसा तक जो है अपना क्षेत्र विस्तार किया, इसके बारे में जानकारी है कि इसमें नंदराज द्वितीय के ताम्रपत्र जो कि शक्ति जिला के अड़भार से प्राप्त हुआ है उसमें। उसके बाद अगला जो है यहाँ से ये थोड़ा सा फिर आते हैं यहाँ पर महाशिव तेवरदेव के बाद नंदराज द्वितीय हो गए। तो यहाँ से इसका कोई पुत्र न होने के कारण अब इसके जो चाचा हैं, ठीक, नंदराज द्वितीय के चाचा ए चंद्रगुप्त, ठीक, ये शासन करेगा इधर वंश नहीं होने के कारण, ठीक। तो वहाँ से अब आ जाते हैं अगला चंद्रगुप्त। ये वाला अलग चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य या गुप्त वंश के चंद्रगुप्त, वो मत समझ लेंगे, तो ये दूसरा है। तो चंद्रगुप्त इसकी ताम्रपत्र सिरपुर से मिला जिसमें अपने शासक बनने की जानकारी है, ठीक। तो चंद्रगुप्त के जो ताम्रपत्र कहाँ मिला, सिरपुर से। अगला है इसके जो बेटे हर्षगुप्त, तो इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा के साथ हुआ, ठीक। हर्षगुप्त की जो शादी किसके हुआ, मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा के साथ हुआ। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर का है महासमुंद में एक प्रसिद्ध लक्षण मंदिर का निर्माण किया। तो हर्षगुप्त का इच्छा था कि वो वहाँ सिरपुर में प्रसिद्ध मंदिर बनाए, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो इसके जो पत्नी है वसाटा, इन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण कराने का सोचा और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात महाशिवगुप्त बालार्जुन उसके जो पुत्र हैं उसको शासन मिला। तो इसके शासन में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन में जो है वसाटा ने अर्थात हर्षगुप्त की पत्नी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया और यह मंदिर नागर शैली में है, लाल ईंटों से निर्मित है और भगवान विष्णु का ये मंदिर है। और इस मंदिर की तुलना एडविन एराल्ड ने ताजमहल से की है, ठीक। तो एडविन एराल्ड ने किससे की है, ताजमहल से की है। और नेक्स्ट जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन, और इसका जो शासनकाल है 595 से 655 अर्थात लगभग 60 साल। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन इसको देख लेते हैं। उपाधि परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा काल, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल। कारण क्या है इसका, धार्मिक सहिष्णुता अर्थात सब धर्म को मान्यता मिला, यहाँ सब धर्म अच्छे फले फूले। और इस शासनकाल में 22 शिव मंदिर का निर्माण हुआ, 4 विष्णु मंदिर का, 10 बौद्ध विहार का और 3 जैन विहार का। तो देख सकते हैं शिव भगवान का भी मंदिर है, विष्णु का, साथ ही साथ बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन विहार, जैन धर्म से संबंधित। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर धर्म का यहाँ मान्यता और अच्छा कार्य था।
इस कारण इसको बोलते हैं, इस शासन काल को धार्मिक सहिष्णुता का शासन काल या स्वर्ण काल। अगला है पांडुवंशीय शासक में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक है। तो पांडुवंश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला महाशिव गुप्त बालार्जुन। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इनके शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार आया था। उस समय यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वो महाशिव गुप्त बालार्जुन। आप देख सकते हैं 595 से 655 के मध्य शासन काल है। तो इसी के बीच में कितने 639 आ रहे हैं। ठीक है। और वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपने पुस्तक शिव की में किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से वर्णित किया है। बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इसको बाल अर्जुन कहा गया। बचपन में बच्चे को बाल बोलते हैं और अर्जुन के समान धनुष विद्या में निपुण था, तो इस कारण बाल अर्जुन नाम पड़ा। अगला जो है इसके समकालीन शासक उत्तर में, ठीक, तो इसके जो समकालीन शासक उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में पुष्यभूति, जो कि वर्धन वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन एक काकी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, और दक्षिण में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, ये इसके समकालीन शासक है। उत्तर क्षेत्र में हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे। दक्षिण क्षेत्र में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। महाशिव गुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता से श्रेष्ठ है, अतः सभी धर्मों ने स्वतंत्र पूर्वक विकास किया या विकसित किया। अगला जो है महाशिव गुप्त शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, शैव धर्म का अनुयायी था। इसका कारण क्या है, यह देख सकते हैं आप, 22 शिव मंदिर का निर्माण कराया। किंतु सिरपुर का अन्य शासक, तो जो पांडुवंश के अन्य शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महाशिव गुप्त जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला जो है ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार महाशिव गुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के थे, चालुक्य वंश। इसका शासन क्षेत्र किधर था, दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में था। अगली जानकारी जो है सिरपुर में इनका 27 ताम्रपत्र मिला, जो कि इस वंश के सबसे अधिक है, 27 ताम्रपत्र। इसका सिक्का शक्ति जिले के बालपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो बालार्जुन का जो सिक्का है शक्ति जिला के बालपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें कुकुदमार वृषभ अर्थात बैल का प्रतीक है, ये त्रिशूल एवं नंदी का चित्र है। ठीक, तो बैल, त्रिशूल एवं नंदी का चित्र है, जो कि शक्ति जिले के बालपुर से प्राप्त हुआ है। और इनके जो सिक्के का अध्ययन जो है रविंद्रनाथ मिश्र एवं विष्णु सिंह ठाकुर ने किया है। रविंद्रनाथ मिश्र एवं विष्णु सिंह ठाकुर जी ने। ठीक, तो ये हुआ महाशिव गुप्ता बालार्जुन और साथ ही साथ पांडुवंश के बारे में जानकारी। अब अगला है उड़ीसा अर्थात पूर्वी कौशल के सोमवंश। तो इसका जो शासन काल है 9वीं से 12वीं। पूर्वी कौशल, तो पूर्वी कौशल इसलिए उड़ीसा जो है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र है तो इसको छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, दक्षिण कौशल। उस समय दक्षिण कौशल इधर को बोलते हैं। ठीक, और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व में, यहाँ पर इतना में पूर्व में क्या है, उड़ीसा। ठीक, तो इसको क्या बोलते थे, अब पूर्व में है तो पूर्वी कौशल। ठीक, तो दक्षिण, ये छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोलते हैं, उसका पूर्वी कौशल। इस कारण ये उड़ीसा को यहाँ पर पूर्वी कौशल भी बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उड़ीसा के सोमवंश जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है सदी तक शासन किए। इसका शासनकाल जो है लगभग 265 वर्ष था।
इनकी जो राजधानी थी वो विनीतपुर या यातिपुर, विनीतपुर और यातिपुर। संस्थापक जो है, इसके संस्थापक शिवगुप्त हैं। उपाधि, इन्होंने बहुत सारे उपाधि धारण किए। उपाधि महापरमेश्वर, सोमकुल तिलक, परम भट्टारक, महाराज अधिराज, त्रिकलिंगाधिपति, कौशलेंद्र, ये सब उपाधि इन्होंने धारण किया है। प्रमुख धर्म इसमें जो है वैष्णव और शैव धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं ये जो शासक हैं। और लिपि जो है उत्तरी नागरी लिपि इनका जो है। इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो पांडु वंश के पतन के बाद महानदी घाटी में इनका प्रादुर्भाव हुआ। केसरी की उपाधि धारण करने वाले कुछ राजा अपने को सोमवंशी और कौशल के राजा कहते थे। ठीक, तो केसरी की उपाधि धारण करने वाले इस वंश के कुछ राजा अपने को सोमवंशी और कौशल के राजा कहते थे। इनके लेख में कलचुरियों के समान गजलक्ष्मी का मुद्रा है। ठीक, तो गजलक्ष्मी का मुद्रा और किसके में है, तो कलचुरी के समान, कलचुरी वंश में, तो इसमें भी है। अगला है सोमवंश के राजाओं के अनेक अभिलेख मैकल, कौशल व उत्कल से प्राप्त हुआ है, जिनसे इन वंश की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से इनका अभिलेख मैकल, कौशल और उत्कल यहाँ से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो है, इस वंश के शासक के नाम पांडु वंश के राजा जैसे महाशिवगुप्त के नाम की पुनरावृत्ति है। तो इस वंश के जो शासक हैं, तो अपने जो जैसे पांडु वंश में एक महाशिवगुप्त बालार्जुन है, तो उस महाशिवगुप्त बालार्जुन के समान इसमें इस वंश के शासक में पुनरावृत्ति होती है। तो अपने जो पुराने पहले के शासक हैं उनके नाम जो है जोड़ते हैं अपने नाम के सामने पद के रूप में। ठीक, इसको आगे हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। महाभावगुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेख को अपने पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। ठीक, तो महागुप्त जन्मेजय ने अपने पूर्वज में किसका उल्लेख किया, शिवगुप्त का उल्लेख किया है। शिवगुप्त कौन है, तो इस वंश के संस्थापक हैं। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि सिरपुर में राजाओं के दो इनाम हैं, अर्थात महाशिवगुप्त और महाभावगुप्त। तो यहाँ के जो भी राजा हैं, एक का नाम महाशिवगुप्त प्रथम, तो उसके नीचे में महाभावगुप्त प्रथम, फिर अगला आ जाएगा, फिर रिपीट होगा यहाँ से महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभावगुप्त, उसके बाद महाभावगुप्त द्वितीय, फिर महाशिवगुप्त तृतीय। इस तरह से उनका जो नाम है, नाम के पहले जोड़ा जाए। इसलिए राय बहादुर हीरालाल जी ने लिखा है कि सिरपुर में राजा के दो इनाम महाशिवगुप्त और महाभावगुप्त। अगला जो है, अभिलेख में इस वंश के लिए सोमकुल तिलक शब्द समूह का प्रयोग है। तो इसका जो अभिलेख में उसमें किस वंश के लिए क्या उनसे शब्द का प्रयोग, सोमकुल तिलक शब्द का प्रयोग हुआ है। पांडु वंश के शासक की भांति सोमवंशी शासक भी अपने वंश का उद्गम चंद्र से मानते हैं। तो पांडु वंश के वो शासक भी अपने को मानते हैं कि उनका उस वंश का जो उद्गम है चंद्र से हुआ है, और उसी तरह ए वंश भी उड़ीसा के सोमवंश भी मानते हैं। अगला देख लेते हैं इस वंश का वंशावली। तो शिवगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है, इसके जो पुत्र महाभावगुप्त प्रथम। तो महाभावगुप्त जो है, महाभावगुप्त प्रथम, इनका जो और नाम है जन्मेजय। महाभावगुप्त के जो है दो पुत्र हुए, एक नाम है ययाति, ठीक, दूसरा विचित्रवीर। ठीक, यहाँ पर ये महाभावगुप्त, इनका जो नाम है प्रथम, यहाँ से जो है यहीं से प्रथम द्वितीय लगाना प्रारंभ कर दे। शिवगुप्त जो कि संस्थापक हैं, उसके बाद महाभावगुप्त प्रथम आए। उसके बाद जो है अगला जो राजा है इससे फिर प्रारंभ करते हैं महाशिवगुप्त। तो महाशिवगुप्त प्रथम, यहाँ देख सकते हैं महाशिवगुप्त प्रथम यह आती। तो ये जो महाशिवगुप्त और यहाँ पर महाभावगुप्त है, ये जो है एक प्रकार के जो उनका जो पद के समान है। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी की दृष्टि से देखें तो जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कोई भी आए, इससे पहले अभी के जो पहले प्रधानमंत्री थे 2000 जैसे नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है, तो उसी तरह से एक पद के समान इनका जो है वो जो राजा हो शासक बनते थे इसको अपने नाम के पहले लगाते थे। ठीक, तो शिवगुप्त संस्थापक हैं, तो अब इसके पहले तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, कि संस्थापक हैं यहाँ, तो शिवगुप्त। उसके बाद यहाँ ये जो राजा है जन्मेजय भावगुप्ता जो है, भावगुप्ता प्रथम, इससे प्रारंभ होता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अब देख लेंगे इधर को। तो महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय, उसके बाद इसके जो दो बेटे उसमें से एक महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। ठीक, तो महाशिवगुप्त यहाँ पर देख सकते हैं शिवगुप्त है, लेकिन प्रथम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो महाभावगुप्त प्रथम यहाँ से प्रारंभ है और महाशिवगुप्त यहाँ से, उसके बाद फिर इजी हो जाएगी इधर। ठीक, उसके बाद अब फिर इसके जो एक पुत्र हुए महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के। ठीक, अब उसका नाम है महाभावगुप्त द्वितीय। महाभावगुप्त प्रथम तो यहाँ पर हो चुका है, तो ये द्वितीय महाभावगुप्त द्वितीय, महाभावगुप्त द्वितीय, और उनका नाम भीमरथ, महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ। ठीक, तो इस भीमरथ के जो है 3 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम है धर्मरथ, एक का नाम नहुस और तीसरा का नाम इंद्ररथ। ठीक, तो महाभावगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या होगा, महाशिवगुप्त द्वितीय। तो महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ। ठीक, उसके बाद जो है इसके एक जो बीच वाले भाई हैं नहुस, वो शासक बनेगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा, महाभावगुप्त द्वितीय हुआ है और उसके बाद महाशिवगुप्त द्वितीय होगा, तो अब महाभावगुप्त तृतीय होगा। ठीक, उसके बाद अगला जो है इंद्ररथ, कुछ समय के लिए शासक बना था। ठीक, आपसी मतभेद की वजह से आपस में लड़ाई उड़ाई होकर जो है शासक बना, लेकिन उतना विस्तार नहीं कर पाया, इस कारण इसमें जो है महाशिवगुप्त या महाभावगुप्त अगला जो नाम नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ से इंद्ररथ जो है कुछ समय के लिए बना, उसके बाद जो यहाँ से ए वाला जो शाखा, इधर वाला शाखा समाप्त हुआ। ठीक, तो इधर जो है इंद्ररथ का युद्ध इसके साथ होता है अभिमन्यु के साथ, इस अभिमन्यु के साथ इसका होता है, और उसमें इंद्ररथ जो है समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ ए राजा बनता है उस समय, और यह इसका भी जो शासन ज़्यादा विस्तार नहीं होता। और इसके बाद इस अभिमन्यु के पश्चात जो है ए वाला राजा बनता है चंडीहर ययाति, इनका नाम। ठीक, तो अब एक महाशिवगुप्त तृतीय होंगे। ठीक, क्योंकि महाशिवगुप्त द्वितीय यहाँ पर हुआ, उसके बाद महाभावगुप्त हुआ, तो महाभावगुप्त तृतीय के बाद क्या आएगा, महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो शासन बनेगा वो महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, तो महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट है महाभावगुप्त चतुर्थ के बाद महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय। ठीक, और उसके बाद फिर इसके 2 पुत्र, जिनमें से एक जो है महाभावगुप्त पंचम पुरंजय, महाभावगुप्त पंचम पुरंजय, और उसका जो एक भाई है वो शासक बनेगा। इसके बाद उसको बोलेंगे महाशिवगुप्त पंचम कर्णकेसरी, जो कि इस वंश का लास्ट या अंतिम शासक था। ठीक, थोड़ा सा यहाँ याद करने की ट्रिक तरीका, शिवगुप्त इसको तो संस्थापक है तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, शिवगुप्त। उसके बाद जो है महागुप्त से प्रारंभ करना है, महागुप्त प्रथम, उसके इसके जो 2 बेटे हुए। ठीक, इसमें से एक शासक जो है महाभावगुप्त प्रथम यहाँ पर है, तो दूसरा महाशिवगुप्त प्रथम। इसके बाद महाशिवगुप्त के बाद फिर महाभावगुप्त द्वितीय होगा, क्योंकि महाभावगुप्त प्रथम हो चुका है। उसके बाद फिर महाभावगुप्त के बाद महाशिवगुप्त तृतीय। ठीक, तो पहले महाभावगुप्त होगा, उसके बाद महाशिवगुप्त, भावगुप्त पहले, फिर शिवगुप्त, फिर भावगुप्त, शिवगुप्त, इस तरह से इसका अल्टरनेट याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रमुख शासक के बारे में अब देख लेते हैं।
पहला है शिवगुप्त। इसका जो शासन समय था 850 से 880 ईस्वी। ये जो संस्थापक है इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज पर परम महेश्वर की उपाधि धारण किया। शैव धर्म के अनुयायी और शासन क्षेत्र जो है सिरपुर से लेकर संबलपुर सोनपुर तक महानंदी क्षेत्र तो इसका शासन क्षेत्र था। इनके सुपुत्र महाभावगुप्त की एक प्रशस्ति में इन्हें परम भट्टारक महाराज अधिराज पर परम महेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। शिवगुप्त के शासनकाल में त्रिपुरी के कलचुरी राजा शंकरगढ़ मुगदुंग ने कौशल में चढ़ाई करके उससे पाली क्षेत्र छीन लिया था। ठीक, तो शिवगुप्त के शासनकाल में इसके जो शासनकाल में कौन त्रिपुरी के कलचुरी राजा शंकरगढ़ मुगदुंग कौशल में युद्ध किया, लड़ाई किया और इससे अर्थात शिवगुप्त से इसका जो पाली क्षेत्र है इसको छीन लिया था। इसका जो अगला जो है महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय, तो इसकी जो शासन काल है 880 से 920 ईस्वी। इनका अन्य नाम है धर्मकंदर्भ स्वभाव तुंग। और उपाधि की बात करें तो त्रिकलिंगा अधिपति परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर सोमकुल तिलक, तो ये सब इनका उपाधि है। और इस वंश में सर्वप्रथम त्रिकलिंगा अधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक है। इसके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है। संबलपुर बालंगीर क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगगढ़ और सिरपुर क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिकार किया। कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त के लिए तो कलचुरी वंश के शासक थे कौन शंकरगढ़ मुगदुंग। ठीक, इन्होंने पाली क्षेत्र को जो है अपने हथिया लिया था या कब्जा कर लिया था, ले लिया था। तो फिर इन्होंने महाभावगुप्त प्रथम ने अपना जो क्षेत्र जो कि कलचुरी वंश ले लिए थे उसको फिर से वापस प्राप्त किया। तो उस समय कलचुरी वंश का जो राजा था नरेश लक्ष्मण कलचुरी नरेश अर्थात कलचुरी वंश के जो राजा थे लक्ष्मण थे और इससे युद्ध करके जो है फिर वापस प्राप्त कर लिया। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन। सुरसीमा ताम्रपत्र के अनुसार अपने राज्य के 8वें वर्ष में सतलम्मा नामक ग्राम को दान में दिया था। और किनको दिया? श्री सांधारकर ब्राह्मण को दिया था। इसमें पता चल रहा है, किससे पता चला है? सुरसीमा ताम्रपत्र से। उसके बाद नेक्स्ट है महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। तो महाशिवगुप्त प्रथम ययाति इनका जो शासनकाल 920 से 955 और इसका जो शिलालेख है मारंजुमुर राजधानी ययातिपुर विनीतपुर से बदलकर इन्होंने ययातिपुर को राजधानी बनाया। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति ने चेदी नरेश दुर्गराज पर आक्रमण कर परास्त किया तथा डाहल को जलाकर उजाड़ दिया। ठीक, तो महाशिवगुप्त प्रथम की तो दुर्गराज पर आक्रमण किया था। और इसके जो सीमा है इसके अंतर्गत उड़ीसा संपूर्ण पूरा उड़ीसा आ गया। ठीक, याति के राज सीमा के अंतर्गत संपूर्ण उड़ीसा आ गया। अगला है महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ। तो इनका जो है समय 955 से 975, यहाँ देख सकते हैं। शैव धर्म का अनुयायी था। इसे पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। पृथ्वी का भूषण और कली कल्प वृक्ष किसको? महाभावगुप्त द्वितीय। कलचुरी शासक लक्ष्मण देव द्वितीय के नेतृत्व में कौशल और ओड्र पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को परास्त किया था। कहाँ? कौशल और ओड्र। भीमरथ के 3 पुत्र हुए थे, धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ। नेक्स्ट जो है महाशिवगुप्त द्वितीय 975 से 995। अन्य नाम द्वितीय परशुराम। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में उल्लेख है। भीमरथ के बाद इसका बड़ा पुत्र धर्मरथ सिंहासन के सोमवंश के सिंहासन पर बैठा था। अर्थात महाशिवगुप्त द्वितीय ही क्या है? धर्मरथ है। ठीक, तो महाभावगुप्त के जो 3 पुत्र धर्मरथ ये जो है अगला शासक बने इस वंश का, जिसको अन्य नाम द्वितीय परशुराम भी बोला गया। इन्होंने भी त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण की और यह राजकमल के नाम से भी जाना जाता था।
राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्र अंकन है इनके जो राजमुद्रा है उनमें। और अपने छोटे भाई इंद्ररथ, ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 भाई हैं, उसमें से जो छोटा भाई इंद्ररथ को बनाया कलिंग का गवर्नर। उसके बाद जो है इसके जो महाशिवगुप्त द्वितीय अर्थात धर्मरथ के बाद उसके जो दूसरे नंबर के भाई थे नहुस, ठीक, तो उन्होंने वो राजा बना महाभावगुप्त तृतीय नहुस। यहाँ पर देख सकते उसका शासन समय जो है 995 से 1010 ईस्वी। और धर्मरथ का भाई नहुस महाभावगुप्त तृतीय की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसका सबसे छोटा भाई इंद्ररथ स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है, ठीक, तो 3 भाई हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 में से पहले ए बना उसके बाद ए बना, लेकिन ये चाहता था कि ये लास्ट वाला सबसे छोटा वाला एक गद्दी पर बैठना चाहता था, राजा बनना चाहता, और उसने नहुस को राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर भाइयों के बीच में अनबन होने लगा और ये जो है ये कारण है सोमवंश को कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हुई तीसरा भाई इंद्ररथ, इसका जो है 1010 से 1022 ईस्वी। तो नहुस के बाद उसका छोटा भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठा। इनके माता का नाम दुर्गा था। धर्मरथ के शासनकाल में यह कलिंग का गवर्नर था, ठीक, धर्मरथ के शासनकाल में देखें इसको, ये वाला कलिंग के गवर्नर था। और अपने ही वंश के अभिमन्यु से संघर्ष के बाद इनकी मृत्यु हुआ, उसमें हार हुआ और इनकी मृत्यु है। याति नगर पर परमार राजा भोज और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया। इस संयुक्त सेना का सामना इंद्ररथ नहीं कर पाया और युद्ध क्षेत्र में इसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कि अपने ही वंश के अभिमन्यु से संघर्ष किया और मृत्यु है, और उसके साथ ही साथ राजा भोज और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया। अर्थात इसमें जो है ये तीनों आपस में मिलकर युद्ध किए, ठीक, और इसी युद्ध से ये जो है इसकी मृत्यु हुई। तो इंद्ररथ किससे, अपने ही वंश के किससे, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कौन है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला है, ठीक, ये इंद्ररथ की युद्ध किससे हुआ, इस वाले अभिमन्यु थी, ठीक। एक दूसरा वाला शाखा चल रहा है इधर, ये अलग है, ये अलग है, उसी से 2 अलग अलग क्षेत्र जा रहे हैं। तो इस तरह से युद्ध हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और अगला जो है कलचुरी, भोज, परमार और चोल राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओड्र के विजय अभिलेख में इंद्ररथ का उल्लेख है। तो इनका नाम ये सब में है। अगला है महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति। इनका जो शासनकाल 1022 से 1040 ईस्वी। तो ये अभिमन्यु का पुत्र था, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभिमन्यु का पुत्र है महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, ठीक, इनका पुत्र था ये। और 18 वर्षों तक शासन किया और खत्म हो रहा साम्राज्य को वह पुनः प्राप्त किया, ठीक। तो 18 साल तक इन्होंने शासन किया। और अगला जो है महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी। तो इनका जो शासनकाल 1040 से 1065। तो इनका माता का नाम कोलावती। कौशल और उत्कल दोनों भाग पर इन्होंने शासन किया। अपने भाई अभिमन्यु द्वितीय को कौशल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। तो इसके एक भाई थे कौन, अभिमन्यु द्वितीय। यहाँ पर लेकिन इसमें है नहीं अभिमन्यु द्वितीय, इसको नहीं बना पाए। ठीक, तो इसको देखे अपने भाई अभिमन्यु द्वितीय कौशल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। तो अभिमन्यु द्वितीय यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि इसके पुत्र है। यहाँ थोड़ा सा एक महाभावगुप्त महाशिवगुप्त बार बार आया, तो थोड़ा यहाँ पर तो उदयकेसरी का भाई, ठीक, तो उदयकेसरी यहाँ पर, ठीक, इसके भाई अर्थात ये महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति के 2 पुत्र है। यहाँ पर एक अभिमन्यु द्वितीय, ये अभिमन्यु प्रथम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर अभिमन्यु द्वितीय इसके जो बेटे हैं उदयकेसरी के भाई।
अगला जो है एकमात्र शासक जिसने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया। ठीक, और अगला जो है कर्णकेसरी। तो कर्णकेसरी जो है इस वंश के अंतिम शासक है। और कलचुरी शासक जयजलदेव ने सोमवंश का जो है अंत किया। ठीक, तो इस तरह से जो है उड़ीसा के सोमवंश एवं उनकी प्रमुख जानकारी है। और इस वीडियो में हमने देखे महकल के सोमवंश, सिरपुर के पांडुवंश और उड़ीसा के सोमवंश। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।